स्वागत है आपका दुनिया के उस इकलौते शहर में जहां हवा की गुणवत्ता यानी AQI प्रदूषण का पैमाना बल्कि बुखार नापने वाला थर्मामीटर बन चुकी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सांस लेना सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन सिस्टम कहता है मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए। प्यारे साथियों नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक हवा में PM2.5 का सुरक्षित स्तर 24 घंटे में औसतन 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 के पार गया तो समझो खतरा, और 300 के पार गया तो हेल्थ इमरजेंसीज। लेकिन दिल्ली और NCR में 300 से 400 AQI को अब नॉर्मल मान लिया गया है, और जब मीटर 500 या 800 पार करता है तब जाकर सिस्टम की नींद खुलती है। नींद खुलते ही फैसले आते हैं। दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। मतलब बाकी 50% लोगों के पास शायद लोहे के फेफड़े। स्कूलों में तंदूर बंद, मानो दिल्ली का पूरा प्रदूषण तंदूरी चिकन और नॉन से ही पैदा हो रहा हो। स्कूल बंद कर दो, बच्चों का भविष्य घरों में कैद कर दो, पेट्रोल पंप पर बिना PUC के तेल नहीं मिलेगा। सुनने में ये फैसले अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सड़कों पर आज भी लाखों गाड़ियां जहर उगल रही हैं। दिल्ली के प्रदूषण को समझने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आपको याद होगा जब नवंबर दिसंबर आता था तो सरकार की प्रतिक्रिया हर साल एक रटा रटाया नाटक होती थी। ओड इवन लागू कर दो, स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन साइट पर ताले। लोगों को लगता था ये सब काम चलाऊ उपाय है, कोई ठोस नीति नहीं। और फिर वक्त बदला, सरकार बदली, दावा किया गया अब प्रदूषण के खिलाफ वैज्ञानिक युद्ध होगा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि युद्ध प्रदूषण से नहीं, डाटा से लड़ा जा रहा है। अगर आपने हाल ही के दिनों में सरकारी ऐप या गूगल पर AQI देखा होगा तो आंकड़ा 350 या 400 दिखेगा। लेकिन अगर आपने घर या ऑफिस में लगे एयर प्यूरीफायर की रीडिंग देखी हो तो वहाँ 700 या 800 या उससे भी ज्यादा। ये 300-400 अंकों का फर्क कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये आज के दौर का सबसे बड़ा डाटा फ्रॉड है। IQ एयर जैसी एजेंसियों अपनी सैटेलाइट रिपोर्ट में ये बताती हैं कि दिल्ली का असली AQI 700 से 800 के बीच में है। ये इमरजेंसी नहीं है, ये मौत का सायरन है। तो फिर सरकारी मशीनें 400 या 450 पर ही क्यों अटक जाती हैं? क्योंकि जहां जहां सरकारी AQI सेंसर लगे हैं वहां एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सेंसर गीला हुआ, रीडिंग आधी हो गई। ये वैसा ही है जैसे मरीज का बुखार 104 डिग्री हो लेकिन थर्मामीटर को बर्फ से पानी में डुबोकर कहा जाए देखिए बुखार तो नॉर्मल है। दिल्ली में जहां एक दिन की सांस 25 से 30 सिगरेट के बराबर हो चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री कहती हैं कि AQI IQ ये सब तो तापमान जैसा है। इनके पर्यावरण ज्ञान को सुनकर नासा के वैज्ञानिक भी सिर पीट ले। जिस शहर में लाखों लोग जहरीले हवा से सांस ले रहे हों, बच्चे नेबुलाइजर पर हों, वहां के मुख्यमंत्री को ये फर्क तक नहीं न पता हो कि AQI तापमान नहीं, प्रदूषण का सूचकांक है। जब नीति निर्माता क्षेत्रफल और लंबाई का फर्क न समझे, जब हॉटस्पॉट का मतलब गर्म जगह बताया जाए तो समझ जाइए नीतियां विज्ञान से नहीं अज्ञानता से बन रही है। अब जरा समझते हैं आखिर ये PM2.5 है क्या। हवा में मौजूद बेहद महीन कण, एक बाल की मोटाई लीजिए, उस पर PM2.5 के करीब 30 कण समा सकते हैं। PM10 नाक या गले में फंसकर बाहर निकल सकता है, लेकिन PM2.5 सीधे फेफड़ों में घुसता है और वहां से खून में मिल जाता है। इसलिए हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज और कई गंभीर बीमारियां बढ़ती हैं। WHO कहता है 50 माइक्रोग्राम से 15 माइक्रोग्राम से ऊपर शरीर के नेचुरल फेल होने लगता है, और दिल्ली NCR में ये स्तर 300-400 तक पहुंच चुका है, यानी 20 से 25 गुना ज्यादा। ये प्रदूषण नहीं, ये धीमा जहर है। ग्रीनपीस की रिपोर्ट बताती है साल 2020 में दिल्ली में 54,000 मौतें चुपचाप वायु प्रदूषण से हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट कहती है दिल्ली का हर नागरिक औसतन 12 साल की जिंदगी खो रहा है। अगर हवा साफ होती तो हम 12 साल और जीते। भारत में हर साल 16-17 लाख लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं। 2018 से 2023 के बीच दिल्ली 5 बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। टॉप 100 जहरीले शहरों में से 83 भारत के हैं। ये सिर्फ जान का नुकसान नहीं, ये जेब का नुकसान भी है। वायु प्रदूषण के कारण भारत को हर साल हजारों करोड़ों का नुकसान होता है, इलाज, दवाइयाँ और काम के नुकसान से। और सबसे डरावनी बात यह है इसका असर अब बच्चों पर है। डॉक्टर्स बता रहे हैं दिल्ली के बच्चों के फेफड़े 30% तक कमजोर हो चुके हैं। 5 साल के बच्चे जिन्होंने सिगरेट देखी तक नहीं, उनके फेफड़े भी चेन स्मोकर जैसे हो रहे हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो शायद कभी खुलकर दौड़ भी न पाए। और असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें भी इस जहर में गल रही हैं। पत्थरों पर ब्लैक क्रस्ट जम रहा है,
पत्थरों का कैंसर। आर्टिफिशियल रेन का शोर मचाया, करोड़ों खर्च हुए, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। आसमान से बारिश नहीं आई, लेकिन जमीन पर पानी छिड़क कर सेंसर जरूर धो दिए गए। आज भी वही पुराने उपाय, तंदूर बंद, वर्क फ्रॉम होम। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास नहीं होगा तब तक ये सब दिखावा है। चीन के बीजिंग ने इच्छा शक्ति दिखाई, कोयला प्लांट बंद किए, पुरानी गाड़ियां हटाई, ग्रीन एनर्जी अपनाई। आज बीजिंग का आसमान नीला है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत सिर्फ सरकार को कोसने से नहीं होगा। सच ये भी है, इस धुएं में थोड़ी हिस्सेदारी हमारी भी है। जब हम रेड लाइट पर इंजन बंद नहीं करते, पास की दुकान के लिए कार निकालते हैं, कचरा जलाते हैं, सरकार फेल हुई है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है। निष्कर्ष साफ है, दिल्ली की हवा किसी एक पार्टी की समस्या नहीं, ये सिस्टम की सड़न है। अब सवाल ये है, क्या हम हर साल मास्क और एयर प्यूरिफायर बेचते रहेंगे, या कभी ये मांग करेंगे कि हमें फ्री बिजली से पहले साफ हवा चाहिए? क्योंकि अगर सांसें ही नहीं होंगी तो बाकी सुविधाओं का क्या करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी नए नए ऐसे ही अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।